नमस्कार दोस्तों मोटर व्हीकल रूल्स में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। आप देख सकते हो, बोला ये जा रहा है कि अगर आप साल में 5 बार वॉयलेशंस करोगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि इस बार जो रूल्स में बदलाव किए गए हैं, 2026 का जो नया रूल्स आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि अगर आपका कोई भी टोल का जो पेमेंट होता है अगर वो ड्यू है तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी नहीं बेच सकते, एनओसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, काफी कुछ है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है 2027 का यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। पर्सनल मेंटरशिप इसके अंदर आपको मिलता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, आप सब जानते होंगे हमारे देश के अंदर जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड कानून है वो 1989 का है और यहां पर कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 5 वॉयलेशंस इन अ ईयर कैन कॉस्ट योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहां पर क्या है ना कि ये चेंजेस किए गए हैं थ्रू सेंट्रल मोटर व्हीकल सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2026। इसके पहले भी अमेंडमेंट आया था, ये सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स है। तो सबसे पहला जो रूल में बदलाव है उसमें, जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई ड्राइवर है, अगर वो 5 बार वॉयलेशंस कर रहा है, ट्रैफिक वॉयलेशंस कर रहा है साल में, ध्यान से समझिएगा, साल में 5 बार। हाँ, अगर आपने साल में मान लो 4 बार किया तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद वापस से वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम 1 साल की बात करें, 5 बार या उससे ज्यादा अगर आप वॉयलेशंस कर रहे हो तो अथॉरिटी के पास यहां पर पावर होगी कि आपके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझिए, ये जो रूल है वो इतना बड़ा बदलाव क्यों है, क्योंकि पहले का जो सिस्टम चलता था उसमें कुछ ही पर्टिकुलर वॉयलेशंस में ही आपका लाइसेंस कैंसिल होता था। जैसे अगर कोई बहुत ग्रेव अगर आपने काम किया है, गलत चीज़ें की हैं, जैसे ड्रंक ड्राइविंग, ये सबसे बड़ा कानूनी अपराध होता है। मतलब आप शराब पीकर अगर गाड़ी चला रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कितने लोगों की जीवन जो है वो खतरे में डालते हो। फिर इसके अलावा डेंजरस ड्राइविंग हो गया, कोई फैटल एक्सीडेंट्स हो गया, कोर्ट कन्विक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ों में पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो लाइसेंस है वो सस्पेंड होता था। जो माइनर ऑफेंसेस होते थे वहाँ पर आपका सस्पेंड नहीं होता था, उसको आइसोलेशन की तरह देखा जाता था। और स्पेशली क्या है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो लगातार बार बार तोड़ते रहते हैं, रेड लाइट, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो वो तो क्या है, थोड़ा बहुत फाइन पे करते थे, अपना निकल जाते थे। तो नए सिस्टम में क्या किया जा रहा है, जो आपका बिहेवियर है उसके पैटर्न को देखा जा रहा है कि कहीं आप वो उनमें से तो नहीं हो बार बार जो वॉलेशंस करते रहते हो। अब वो मायने रखेगा। अगर छोटा वॉलेशंस भी है लेकिन अगर आपने 5 बार वॉलेशंस किया तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। तो ये जो एनफोर्समेंट है ये कहीं ना कहीं इवेंट बेस्ड से बिहेवियरल बेस्ड रेगुलेशंस की तरफ जा रहा है। और आज के डेट में तो क्या है, डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से ये पॉसिबल है। पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि कितने बार आपने वॉलेशंस किया। अब तो क्या सब चीजें सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से वॉलेशंस हैं बेसिकली जो 5 बार अगर उससे ज्यादा किए जाए तो वो माने जाएंगे। देखो, टोटल 24 जो कैटेगरीज ऑफ ट्रैफिक ऑफेंसेस है, जिसमें माइनर, मेजर सभी कुछ आते हैं। फॉर एग्जांपल, ओवर स्पीडिंग, जंपिंग रेड लाइट्स, अगर आपने सीट बेल्ट ना पहना हो, अगर आपने हेलमेट ना पहना हो, या फिर रॉन्ग साइड ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं, इलीगल पार्किंग आपने लगाया, आप समझ लो छोटे छोटे ऑफेंसेस भी यहां पर अब काउंट होंगे। मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो ड्राइविंग के समय, ओवरलोड कर दियो पैसेंजर्स को, ड्राइविंग विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो ये सभी जो है आपका काउंट किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर माइनर और मेजर में अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। 5 माइनर वॉलेशंस भी एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अच्छा, यहां पर वॉलेशंस को कैसे ट्रैक किया जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, डिजिटल का जमाना आ गया है। ई चालान, जो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन होता है, सीसीटीवी सर्वेलेंस हो गया, वाहन और जो सारथी डेटाबेस है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो जब भी एक चालान आपके नाम पर इशू होता है तो वो आपके लाइसेंस इतिहास का पार्ट बन जाता है। आप पहले का देख सकते हो कितनी बार आपका लाइसेंस चालान कटा है। सो आपको फिजिकली कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस रोकेगी तो ही है। आजकल आप देखते हो ना, आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपने ओवर स्पीडिंग की और आपको जो है ये पेमेंट करना होगा। तो ये सब डिजिटल चीजें हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर 5th वॉलेशंस के बाद क्या है, देखो, जैसे ही 5 बार वॉलेशन आप करोगे तुरंत ये मामला आरटीओ के पास चला जाएगा। आरटीओ को अलर्ट आ जाएगा कि इस पर्सन ने ये 5 बार वॉलेशंस किए हैं, और नेचर ऑफ वॉलेशंस कैसा है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आप की है, कितना पब्लिक सेफ्टी को खतरा था, ये सारी जांच जो है वो आरटीओ करेगी।
और उसके बेसिस पर अगर आरटीओ को लगता है कि हाँ, यहाँ पर आपका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, तो रद्द होने के पहले आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। बेसिकली एक नेचुरल जस्टिस हम कहते हैं ना, कि एटलीस्ट आपको एक बार सुनवाई करनी पड़े, क्या पता कुछ और मामला हो और आप आरटीओ को बताओ तो वो आरटीओ आपकी बात समझे। तो एक बार नेचुरल जस्टिस के लिए आपको भी एक बार शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, ताकि आप अपनी बात रख सकते हैं। और फाइनली जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, आरटीओ है, उसके पास पावर होगी, वो या तो हो सकता है आपको बस वार्निंग देकर छोड़ दे, या फिर कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए लाइसेंस सस्पेंड करे, या फिर रेयर केस में अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है 5 बार वॉयलेशंस में और आप सही से उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अच्छा, ये लाइसेंस ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं है। यहाँ पर आरटीओ के पास डिस्क्रिशन है। आरटीओ देखेगी ना कि जो आप वॉयलेशंस करो, क्या साल में आपने 20 बार कर दिया, आपने पिछले साल भी 5 बार वॉयलेशन किया था, इस साल भी आपने 5 बार वॉयलेशंस कर दिए, तो ये बार बार जब आप कर रहे हो ना, तो ये बहुत सीरियस हो जाएगा और आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इस रूल को ला ही क्यों रही है? देखो, सबसे पहला है रोड सेफ्टी क्राइसिस। दुनिया भर में आप देखोगे हाईएस्ट रोड फैटेलिटीज, जो मृत्यु होती है रोड पर, वो आपको भारत में देखने को मिलेगी। और ज्यादातर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? स्पीडिंग की वजह से, सिग्नल वॉयलेशंस की वजह से, रिपीटेड नेग्लिजेंस की वजह से। और स्पेशली मैं तो देखता हूं कि यहाँ पर कई लोग जो नशे में रहते हैं, अल्कोहल ये रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी वजह से एक्सीडेंट्स होता है। फिर इसके अलावा बिहेवियरल करेक्शन करना चाहती है सरकार, क्योंकि फाइन्स से काम नहीं चल पा रहा है। क्योंकि देश में आप सब जानते ही हो ना कि यहाँ पर फाइन देकर जो है, लोगों के पास पैसे भी हैं, कई लोगों के पास, और इसकी वजह से वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो अब यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। लाइसेंस सस्पेंशन अब डायरेक्टली आपकी मोबिलिटी पर इंपैक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी, सोशल कन्वीनियंस के ऊपर भी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस की तरह काम करेगा कि आप बार बार वॉयलेशंस ना करो। और जैसा मैंने आपको बताया, डिजिटल रिकॉर्ड की वजह से अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये कि क्या भारत फॉरेन जैसा सिस्टम अपना रहा है? क्योंकि कई फॉरेन कंट्रीज में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में अगर आप देखोगे तो डीमेरिट पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट बेसिकली होता है अगर आप कोई भी वॉयलेशंस करते हो। ऑल्दो भारत ने अभी डीमेरिट पॉइंट सिस्टम एग्जैक्टली नहीं लाया है, लेकिन हाँ, कुछ उसी प्रकार से है। यहां पर हम नंबर ऑफ वॉयलेशंस की बात करें तो कुछ उसी प्रकार से इसको लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये सोचना था कि इसको साल में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि साल में मान लो 4-5 वॉयलेशन किया, फिर वापस से वो रिफ्रेश हो जाएगा। थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि देश में अगर आप देखोगे जो सिविक सेंस है, वैसे ही उसकी चर्चा आजकल काफ़ी हो रही है कि सिविक सेंस कि यहाँ पर लोग सही से चीज़ों को कर नहीं रहे हैं, कूड़ा कहीं फेंक देते हैं, कुछ भी हो जाता है। और ड्राइविंग में तो सिविक सेंस नाम की बिल्कुल चीज़ ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो ये पहलू हो गया जो रूल्स में बदलाव किए गए। दूसरा, यहाँ पर एक और जो बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि अगर आप टोल क्रॉस करते हो ना, तो वहाँ पर जो लोग पैसे पे नहीं करते, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो टोल प्लाजाज होते हैं, वहाँ पर जो व्हीकल्स हैं, जब भी वो क्रॉस करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा लोगों के फास्टैग वॉलेट में पैसा नहीं रहता। टैक्स कई बार इनएक्टिव रहते हैं, ब्लैक लिस्टेड रहते हैं। कई बार जो कैमरा है वो नंबर प्लेट को रिकॉर्ड तो कर लेता है, लेकिन पेमेंट उससे कटता नहीं है। तो इन लोगों के लिए एक प्रकार से सरकार ने जो है एक बड़ा रूल लेकर आई है। तो अगर आपका अनपेड बैलेंस है, अगर आपने टोल नहीं पे कर रहे हो, जानबूझकर मनमानी कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, जो टॉप डिफॉल्टर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा व्हीकल को बेचना, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है उसको रिन्यू करना, परमिट मिलना। मैं आपको बताता हूँ लीगल चैलेंजेस क्या आएंगे। अगर आपका कोई भी 1 रुपये भी टोल ड्यू है ना, अगर आपने पे नहीं किया है, तो उस केस में आपको एनओसी नहीं मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कमर्शियल जो परमिट होता है, नेशनल परमिट होता है, वो नहीं मिलेगा। ये एडवाइजरी है बेसिकली। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना मिले तो क्या प्रॉब्लम होती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब चाहिए आपको? जब आप अपनी गाड़ी किसी और पर्सन को बेच रहे हो। आपने नई गाड़ी खरीदी, 4-5 साल चलाया, अब आप बेचना चाहते हो। लोग बेचते हैं ना कि भाई थोड़ा पैसा मिल जाए। आपने 20 लाख की गाड़ी ली, आपको कम से कम 7-8 लाख रुपए वापस आ जाए, तो आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो। वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपका टोल बकाया है। फिर इसके अलावा अगर आप व्हीकल किसी दूसरे स्टेट में ले जा रहे हो, वहां पर रजिस्टर करा रहे हो, अगर आप अपने ओरिजिनल आरटीओ से कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, तो इन सब में एनओसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन टोल बकाया होने पर यह नहीं मिलेगा। तो आरटीओ यहां पर क्या करेगी, आपको एनओसी देने से पहले टोल का
चालान जो है वो पेंडिंग देखेगी, कितना पेंडिंग है, अगर है भी कि नहीं। तो पॉलिसी लॉजिक यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि टोल रिकवरी अब सही से हो, इसमें प्रॉब्लम ना आए। फिर इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस क्या है, बेसिकली जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं येलो नंबर प्लेट वाले, उनके लिए मैंडेटरी होता है समय समय पर लेना। और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी एक सर्टेन एज के बाद, जैसे मान लीजिए अगर आप दिल्ली में हो तो 10 साल का आपको डीजल व्हीकल का परमिट मिलता है और पेट्रोल व्हीकल के लिए 15 साल का मिलता है। इस तरह अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक सर्टेन वो खत्म होने के बाद, एज होने के बाद, यहाँ पर आपको वापस से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए अगर आप अपने गाड़ी को आगे चलाना चाहते हो। ठीक है, अभी वैसे तो रिसेंटली इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा था, सरकार ने तो पूरी तरह बैन कर दिया था। पहले कोर्ट ने जो है उसके ऊपर बैन लगा दिया था कि 15 साल के बाद, 10 साल के बाद डीजल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ियाँ नहीं चल सकती, लेकिन अब वापस से उसको रिलैक्स किया गया है। तो अमेंडमेंट में अब ये किया गया है कि यहाँ पर स्पेशली जो ट्रक्स हैं, बसेज हैं, लॉजिस्टिक फ्लीट्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। उनका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं मिलेगा अगर उनका कोई भी टोल बकाया है। और स्पेशली यही देखने को मिलता है, कई बार आप टोल प्लाजा पर जाओगे, और मेरे साथ तो बहुत होता है, पता नहीं मतलब जिस लेन में मैं जाता हूँ आगे पता नहीं क्या हो जाता है कि एक गाड़ी है बस वो 5-10 मिनट बस खड़ी रही है, और मैं पूछता हूँ टोल पे जब कि प्रॉब्लम क्या है, तो कहे कि सर उनके फास्टैग में पैसा नहीं है, वो देना नहीं चाह रहे। इस तरह की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और कई बार ज़्यादातर जो येलो नंबर प्लेट है उन सब के साथ और ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, प्राइवेट गाड़ियों के साथ भी काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो खैर जो भी है, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आगे फ्यूचर में सरकार क्या करने वाली है, बैरियर फ्री टोलिंग करना चाह रही है। मतलब ये जो टोल वगैरह पर बैरियर वगैरह लगे रहते हैं वो भी हट जाएं, आप सिंपली पास हो जाओ, अपने आप आपका पैसा कट जाए। तो उस केस में सरकार आपको कहाँ तक ट्रैक करेगी, आपने गाड़ी निकाल ली, आपका पैसा कटना चाहिए था, लेकिन आपके में बैलेंस नहीं है, पैसा जा नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पर इन लोगों को बहुत मुश्किल आएगी, जो लोग टोल नहीं देते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो नया वाला मोटर व्हीकल रूल्स 2026 आया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विथ रेफरेंस टू मोटर व्हीकल्स एक्ट कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए यहाँ पर शुरुआत करने का। आज से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक फुल प्रिपरेशन एंड टू एंड कराते हैं। यहाँ पर 18 बुक्स आपके घर पर कुरियर किया जाता है, ताकि आपको कोई भी चीज़ का ऐसा वो ना हो जहाँ पर बाहर से लेने की जरूरत हो, बस आपको पढ़ाई करना है। एंड यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ये ताकि आप डिस्काउंट ले सको मैक्सिमम, लिंक कमेंट सेक्शन में। और कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम होती है आपको, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।